जमीन के लोग की अधूरी आज़ादी की कहानी। 2026 में भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन एक बिहार में एक गांव, एक बच्चा आज भी चूहा पकड़ कर खाता है। ये वीडियो उस भारत की कहानी का है जो न्यूज आपको कभी नहीं दिखाता। दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग, 75 साल की आज़ादी, लेकिन इस आज़ादी का अभी अधूरी है वो भारत जो हम नहीं देखते हैं। भारत की दो तस्वीरें हैं, एक तरफ मेट्रो, मॉल, स्मार्टफोन, दूसरी तरफ कच्चे घर, टूटी चप्पलें, भूखे बच्चे। और इस दूसरे भारत में रहते हैं दलित, महादलित और पिछड़ा वर्ग। संविधान कहता है सब बराबर, लेकिन समाज आज भी जाति के तराजू पर इंसान को तौलता है। दलित का मतलब होता है दबाया हुआ। संविधान इन्हें दो अनुसूचित जाति कहा है। बिहार जैसे राज्यों में दलित के भीतर सबसे ज्यादा पीछे रह गए हैं, उन्हें कहा गया है महादलित। इनका पारंपरिक काम है सफाई, चमड़े का काम, खेतों में मजदूरी। 2026 में भारत में 80% से ज्यादा दलित समुदाय के लोग रहते हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या 75 साल की आजादी पहचान सिर्फ एक नीची जाति की रही? मुसहर जिन्हें के पास जमीन नहीं है, सिर्फ एक जिल्लत। चलिए हम आपको ले चलते हैं बिहार का एक गांव में। यहाँ रहता है मुसहर समुदाय। मुसहर यानी चूहा पकड़ के। यहाँ आपको सही सुना होगा, 2026 में कुछ परिवार चूहे पकड़ कर खाते। इन्हें महादलित घोषित किया गया ताकि इन्हें ज्यादा मदद मिले, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। बारिश में प्लास्टिक की चादर, छत, योजनाएं में बोर्ड का बाहर लगे लोग, लेकिन मुसहर बस्ती का एक भी पक्का घर नहीं। 2025 में मीडिया रिपोर्ट आई थी कि उसे दिखाया गया था एक मुसहर बच्चा कि स्कूल जाना चाहता था, लेकिन उसके पास चप्पल नहीं थी। टीचर ने कहा पहले तुम जूते पहन कर आओ। जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं आए, पेट भरने के लिए पैसे नहीं है। चुनाव के समय नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हम मुसहर के मसीहा है। चुनाव के बाद सब कुछ बदल जाता है। सवाल ये नहीं है कि योजनाएं क्यों नहीं पहुंची, सवाल ये है कि इनका योजनाएं कौन खा रहा है। धोबी समाज के कपड़े, मैली जिंदगी। अब चलिए हम बात करते हैं धोबी समाज की। कपड़े पहनने साफ करते हैं, हाथ में खुद की जिंदगी साफ कर रहे हैं। आज भी कई गांव में धोबी समाज सिर्फ सार्वजनिक तालाब से पानी भर के नाम पे भेदभाव होता है। खाना अच्छा मिलता है नहीं होना मनाही करते हैं। स्कूल अलग बिठाया जाता है, मेहनत मजदूरी आधी के लिए। 2021 में महाराष्ट्र में एक धोबी युवक ने ऊंची जाति के मोहल्ले में कपड़े धोते हुए ये टीवी डिबेट नहीं बनी, लेकिन उस युवक की रोजी रोटी छिन गई। यह है असली हिंसा जो चुपचाप होती है मगर कोई आपको वायरल नहीं होता। चमार पासवान समाज, बड़ी संख्या की छोटी आबादी आते हैं इसमें दलित समुदाय पर। चमार पासवान समाज संख्या ये सबसे बड़ी है, लेकिन तालाब में ये सबसे कमजोर है। राजनीति का खेल देखिए। चुनाव से पहले हम आपको अपने जाति का नेता, रैलियां, जल से वादे, चुनाव के बाद वही टूटी सड़कें, वही बेरोजगारी, बड़ी बहुत अंधेरा। चुनाव में ये सोशल मीडिया पर लिखा जाता है नेताजी आप हमारे जाति के हैं, हम आपके अपने हैं, लेकिन यह आप हमारे गांव के भी है। क्या आपको पता है हमारे यहाँ स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, नौकरियां नहीं। और ये पोस्ट वायरल नहीं हुई क्योंकि यहाँ कोई सनातनी नहीं था, लेकिन ये सच था। जब तक राजनीति की पहचान बात करती रहेगी, विकास बात पीछे छूटती रहेगी। शिक्षा सबसे बड़ा सपना है। आज बात करते हैं शिक्षा की। भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन दलित, महादलित के लिए शिक्षा सबसे बड़ा सपना बन गया हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़े, SC/ST बच्चे के ड्रॉप आउट रेट कॉलेज में सबसे ज्यादा है। सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाएं बहुत कम है। कॉलेज की 2016 में रोहित वेमुला का एक दलित अपने स्कूल में कॉलेज में जाता है, लेकिन कैंपस में जातिवाद भेद के कारण सामाजिक बहिष्कार। 2016 में रोहित ने आत्महत्या करी। उसने एक पत्र छोड़ा था, मेरा जन्म ही मेरी सबसे बड़ी अपराध है। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये पूरी सिस्टम की हत्या थी। आज में हम हर साल कई रोहित चुपचाप टूटते हैं, लेकिन सबकी कहानी सुर्खियों में नहीं आती। रोजाना डिग्री के नौकरियां नहीं। मान लीजिए किसी ने 1000 मुश्किलें के बाद पढ़ाई पूरी कर ली हो, अब नौकरी का सवाल आता है। आज भी ज्यादातर दलित पिछड़े औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, ठेकेदार, मजदूरी, सरकारी नौकरी, आरक्षण में, लेकिन ऊंचे वर्ग तक पहुंच नहीं पाते। मध्य प्रदेश 2020 में एक दलित युवक ऊंची जाति के दुकान पर सामान खरीदने गया था। दुकानदार ने कहा तुम यहाँ सामान मत खरीदो। ये सवाल किया क्योंकि वो जवाब इससे पीटा गया। सवाल ये नहीं है कि कानून क्या कर रहा है, सवाल ये है कि कानून जमीन पर क्यों नहीं उतरता। हिंसा खबर नहीं बनती है, फिर ये दब जाती है। अब आती है सबसे दर्दनाक सच्चाई। भारत में हर रोज SC एक्ट केस कितने दर्ज होते हैं, लेकिन कितने को न्याय मिल पाता है। चलिए हम आपको इस घटनाओं को बताते हैं। फिर चुपचाप दब गई। उन्नाव कांड 2016, प्रोटेस्ट हुए, नेताओं ने बयान दिया, फिर कुछ महीने बाद सब
शांत हो गए। आज उन युवकों का क्या हाल है किसी को नहीं पता। हसरत केस उत्तर प्रदेश 2020, एक 19 साल का दलित लड़की, उसके साथ बलात्कार हुआ, वो लड़ी लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि बच्चे बता नहीं पाई और फिर परिवार को न्याय के लिए भटकता रहा। मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर बहस हुई, कुछ महीने बाद फिर चुप्पी। यहाँ जाति गरीबी मिलकर एक न्याय तक पहुँच को और मुश्किलें बना देती है। पैटर्न देखिए, घटना होती है, मीडिया कवरेज 1 से 2 दिन, सोशल मीडिया पर घुसा, फिर सब भूल जाते हैं। तुमको पता है गरीबी एक यादाश्त है, उसकी मजदूरी को यह दब जाती है। अब पार्ट आप ओबीसी की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यह हड्डी टूटी हुई है। अब बात करते हैं पिछड़े वर्ग ओबीसी के। ये लोग देश की रीढ़ की हड्डी है, खेती करते हैं, छोटे व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन जमीन पर मालिकाना सीमित, शिक्षा से संसाधन कम है, सत्ता तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है। आज भी ग्रामीण भारत में ज्यादातर ओबीसी परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, अनुरक्षा महसूस कर रहे हैं और राजनीति का चुनाव के समय में हम सब आपके हितैषी है। चुनाव के बाद कौन कहाँ है सवाल पूछते ही होंगे। अब समय आ गया है सवाल पूछने का, जवाब देने का। और आप हमारी जाति का नाम लिया है, लेकिन हमारे गांव के विकास के लिए क्या किया है? सवाल मीडिया आप टीआरपी के लिए बहस दिखाते, लेकिन जमीन हकीकत कोई नहीं दिखाता। सवाल खुद से है, क्या सिर्फ जाति की पहचान तक सीमित रहेंगे? यह काम और नतीजों के देखेंगे। आज दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग सिर्फ पीड़ित नहीं है, वो अब सवाल भी पूछ रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर, संविधान हमारा हथियार, शिक्षा हमारी ताकत, सोशल मीडिया पर हमारी आवाज, बदलाव धीमा लेकिन संभव नहीं है। अगर 50 साल बाद भी कोई युवा अगर ये वीडियो बना रहा है तो समझ लीजिए ये देश हमारा हार गया है। ये मीडिया किसी के खिलाफ नहीं है, सिस्टम के खिलाफ सवाल है। सवाल ये नहीं है कि आप किस जाति के हैं, सवाल ये है कि आप इस देश के लिए क्या किया है और आप आगे क्या देंगे। अगर आप भारत को सच के बराबरी देना चाहते हैं तो जाति की किताबों को फाड़नी होगी। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चुप्पी एक अपराध है और सवाल पूछना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा ये यूट्यूब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।